नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हों, दो चर अर्थात दो बीजीय व्यंजक अर्थात एक्स वाई को लेकर, ठीक है, चर्चा कर रहे थे। चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे कोई भी दो बीजीय व्यंजक ए बी ले सकते हो आप, ठीक है, ए जेड ले सकते हो आप, ठीक है, ए बी लिख सकते, मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप। वो दो बीजीय व्यंजक मतलब कोई दो रैखिक समीकरण ऐसे हों जो जिनमें कोई दो चर हो, अर्थात दो बीजीय व्यंजक हो। चर का मतलब ए टू जेड कोई भी लेटर हो, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार के समीकरणों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस समीकरण को सॉल्व करने की या इसमें से जो दोनों चर होते हैं उसको सॉल्व करने की तीन विधियां होती हैं। एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि और एक होता है वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हम लोग प्रतिस्थापन पढ़ चुके थे, अब हम लोगों को पढ़ना है विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि से हम लोगों को सवालों को सॉल्व करना है और देखना है कि विलोपन विधि आखिर होती क्या है। विलोपन, ठीक है, विलोपन विधि, ठीक, अर्थात एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगर हम बात करें विलोपन विधि की, विलोपन या फिर एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कैंसिल करना या फिर काटना। कैंसिल करना के या फिर मतलब क्या होता है, काटना। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपके पास चार लोग हैं, आपके पास चार लोग हों, कहा जाए कि एलिमिनेशन करो या फिर विलोपन करो, तो क्या करोगे, किन्हीं दो को हटाओगे। फिर मतलब ऐसे तरीके से, मतलब मान लो आपके पास 500 लोग हैं, कहा जाता है कि इसको इस तरीके से एलिमिनेट करो या इस तरीके से इनका विलोपन करो कि ये 5 लोग बचें। तो क्या करोगे आप, कहोगे तुम्हारे पास ये क्वालिटी नहीं है उसको बाहर करोगे, तुम्हारे पास ये क्वालिटी नहीं है उसको बाहर करो। तो इस तरीके से, या फिर तुम लोग बराबर हो तुम जाओ, ठीक है। तो इसी तरीके से विलोपन किया जाता है। विलोपन का मतलब होता है किसी पद को कैंसिल कर देना या हटा देना, ठीक है। तो विलोपन होता क्या है ये तो हमको समझ में आया, लेकिन करते क्या है या फिर सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस, उसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। विलोपन विधि कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब विलोपन भी लगाइए और प्रतिस्थापन भी लगाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और अगला जो आपके पास है 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 4। 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 4। अब जैसे मान लीजिए कि इसको विलोपन विधि से भी लगाना है और प्रतिस्थापन विधि से भी लगाना है। सबसे पहले हम लोग इसको विलोपन से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट है, और 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 4, ये आपका समीकरण सेकंड है। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण क्या है, सेकंड है, ठीक है। किन्हीं दो को क्वालिटी या किसी भी तरह से बराबर करके हमको उनको हटा देना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस थ्री वाई बराबर 4, ठीक है। यही आपको दो इक्वेशन दिए हैं। यहाँ देखो, यहाँ जो x और y वाले जो पद हैं, यहाँ केवल x है, यहाँ केवल y है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, कोई अंक नहीं, फिर भी एक है, यहाँ भी कोई अंक नहीं, फिर भी क्या है, एक है, अर्थात 1x प्लस 1y बराबर 5 है। और अगला जो है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। दूसरा समीकरण आपको ये है, ठीक है। अब दूसरा समीकरण अगर ये है आपको, तो यहाँ एक चीज देखिए कि 2x माइनस 3y बराबर 4, यह आपका समीकरण सेकंड है। यहाँ देखिए, यहाँ जो x है वहाँ एक है x के पास में, या फिर x का गुणांक एक है। x का गुणांक मतलब x में जो गुणा कर रहा है, यहाँ x का गुणांक कितना है, 2 है। हम क्या करते हैं, चाहे वो x का हो चाहे y का हो, किसी एक का गुणांक बराबर कर लेते हैं। एक बात बताओ, अगर ये x में हम 2 का गुणा कर दें तो 2 कम 2 2x हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो हमको दोनों समीकरणों में करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों में क्या करना पड़ेगा, सॉरी, समीकरण जिस समीकरण में हम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें हमको x में करना है तो जब हम गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे और इसके सभी पदों में करेंगे, इसके सभी पदों में करेंगे। अगर हम 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण आपका फर्स्ट था। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, देखो कहीं कहीं होता है, आप अगर पढ़े होंगे तो कहीं कहीं देखते होंगे घटाया जाता है, कहीं कहीं देखते हैं जोड़ा जाता है। क्यों घटाया जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, देखिए अगर यहाँ देखिए, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस, ये दोनों पद समान है, इन्हीं का हमको विलोपन करना है या इन्हीं को हमको क्या करना है, काटना है या हटाना है, ठीक है। अगर पद समान है तो घटा लेंगे और चिन्ह भी समान है, ठीक है। अगर पद और चिन्ह दोनों समान है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक। अगर पद समान है, अर्थात यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x और चिन्ह भी समान है,
अगर चिन्ह भी समान है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, और अगर चिन्ह विपरीत होते तो क्या करते, हम जोड़ लेते। अभी यहाँ -2x होता और यहाँ +2x होता तो इसी को जोड़ लेते। जब घटाते हैं हम तो एक चीज़ हमको ध्यान देना होता है, एक चीज़ सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देना होता है कि जो नीचे वाला समीकरण होता है इसके सभी चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ +2x है तो क्या होगा, -2x हो जाएगा, यहाँ +2y है, यहाँ -2y हो जाएगा, यहाँ +10 है, क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ -2x हो गया, यहाँ -2y हो गया, और यहाँ क्या हुआ, -10 हो गया। अब हमको ये और ये समीकरण नहीं, अब हमको ये और ये देखना है, हमको ये और क्या करना है, ये देखना है। अगर इन दोनों को सॉल्व करना हो तो प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2x है, ये क्या है, माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि 2x आपके पास ज़्यादा है और 2x ही आपको चाहिए, तो 2x खर्चा कर दोगे, बात बराबर हो जाएगा। यहाँ माइनस का 3x है, यहाँ माइनस का 2y है, चिन्ह समान, चिन्ह समान कभी भी होंगे तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही लिखेंगे जो इनके सामने होगा। इनके सामने माइनस है, हम माइनस नोट कर लेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5y। ठीक है, बराबर। यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ आपके पास 4 है, यहाँ आपके पास -10 है, यहाँ प्लस का 4 है और फिर आपके पास माइनस का 10 है, मतलब 4 रुपये आपके पास थे, आप 10 कर्जे में हो जाते हो तो 4 निभकाओगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा, अर्थात 6 अभी भी आप कर्जे में रहोगे। ठीक है, यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा कर देगा, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। y बराबर कितना मिलने वाला है आपको, 6/5। अर्थात क्या करना है, देखो x + y = 5, ये समीकरण फर्स्ट था आपको। ठीक है, और अगला जो था 2x - 3y, 2x - 3y, 2x - 3y बराबर कितना था आपको, 4 था। ये दोनों इक्वेशन आपके पास थे। अब देखिए पहला जो था x + y जो दिया गया था, इसको 1x या 1y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1x + 1y = 5 है, और अगला जो है 2x - 3y बराबर कितना है, 4 है। हमको ये पहला पद 2x है, ये पहला पद 1 ही है। ठीक है, तो हमको यहाँ भी 2 लाना है तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से जो हम इसमें गुणा करेंगे तो इसके सभी पदों में गुणा होगा, 2 का गुणा x में करेंगे क्या होगा, 2x, 2 का गुणा y में करेंगे 2y हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे क्या होगा, 10। अब जब देखो यहाँ अगर पद समान हो, 2x और 2x समान है और चिन्ह भी समान होगा तो घटा लेंगे, चिन्ह भी समान होगा तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। चिन्ह समान होगा मतलब इसके सामने भी प्लस, इसके सामने भी प्लस। अब इनको जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, जो सेकंड वाला इक्वेशन, नीचे वाला जो इक्वेशन है, इसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे, जहां प्लस वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस वहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जब ऐसा करेंगे तो 2x और 2x, 2x और 2x ये दोनों क्या है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ -3y, यहाँ क्या है, -2y, -3y और माइनस क्या है, 2y। अगर ऐसा है -3y और -2y, अगर ऐसा है यहाँ, तो एक चीज देखिए यहाँ कि माइनस का 3y और फिर माइनस का 2y, दोनों चिन्ह क्या है, समान है, इसलिए जुड़ जाएंगे, और 3 2 कितना होगा, 5, और y चिन्ह समान है, जुड़ेंगे तो, लेकिन चिन्ह वही लिखा जाएगा जो इनके सामने था। इनके सामने क्या था, माइनस, तो माइनस हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया। y बराबर क्या मिल गया आपको, 6/5। y बराबर क्या मिला आपको, 6/5। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, x + y बराबर कितना है, 5, और x + y की जगह पे क्या लिखेंगे, 6/5 बराबर क्या है, 5, x बराबर 5 और प्लस 6/5 उधर जाएगा, -6 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 5 × 5 = 25, 25 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा, 19, और बटे में क्या हुआ, 5। x बराबर क्या हो जाएगा आपको, 19/5। अगली जो विधि इसको सॉल्व करना है, अगला जो हमको सॉल्व करना है उसको कह रहा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। मतलब ये जो आपको दिया गया था समीकरण, इसको मतलब आपको विलोपन विधि से भी सॉल्व करना था और प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करना था। चलो हम देख लेते हैं, हमारे पास समीकरण क्या क्या था, x + y = 5, और अगला क्या था आपके पास, यहाँ ये समीकरण फर्स्ट था। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर 5 और प्लस का y उधर जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। समीकरण सेकंड क्या है, 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4 था। ठीक है, यहाँ अगर हम ज्ञान देखें तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में x बराबर क्या आया है, 5 - y, तो x के जगह पे हम लिख दें 5 - y, यहाँ 2 आगे गुणा कर रहा था, करता रहेगा, -3y बराबर कितना है, 4, 2 पंचे 10, 2 का गुणा y में करेंगे 2y हो जाएगा, फिर -3y पहले ही था, बराबर कितना हुआ, 4। ये 2 केवल इन्हीं दोनों पदों में करेगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट तक ही सीमित है।
ये देखो -2y -3y क्या होगा, -5y बराबर 4 है, और प्लस का 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। -5y बराबर कितना होगा, -6। वही चीज आ गया कि नहीं आ गया, y बराबर क्या आया, 6/5। 5 इधर गुणा कर रहा था, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग कर देगा। y बराबर क्या आया, 6/5। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। यहां क्या है आपके पास, x बराबर 5 -y। अब x बराबर 5 और -y के प्लेस पे क्या रख दें, 6/5। 5 बचे 25 में से 6 घटाएंगे 19 बटे में क्या हो गया, 5। मतलब दोनों तरीके से आपको आंसर सेम आने वाले हैं, चाहे वो विलोपन लगाइए चाहे वो प्रतिस्थापन। ये जो विधि थी आपकी वो थी आपको विलोपन, ठीक है, और ये जो आपकी विधि थी वो थी प्रतिस्थापन, ठीक है। ये विधि आपको क्या थी, प्रतिस्थापन। तो इस तरीके से विलोपन और प्रतिस्थापन लगा के आप सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, ठीक, अगला जो प्रश्न है वो है 3x + 4y 3x + 4y बराबर 10, और ये समीकरण फर्स्ट है आपका। और अगला जो समीकरण आपका है 2x - 2y बराबर कितना है, 2। ये आपके पास समीकरण सेकंड है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट है 3x + 4y बराबर 10, और समीकरण सेकंड है 2x - 2y बराबर 2, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ एक चीज देखो, आपको यहाँ सॉल्व करना है। यहाँ कितना है, 3x, यहाँ कितना है, 2x है। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, दोनों को हमको बराबर करना है। लेकिन अगर इसमें किस चीज का गुणा करने की 2 आ जाए, नहीं संभव है ना, ठीक है। अर्थात यहाँ क्या करना होगा कि अगर दोनों अलग अलग संख्याएं आ जाती हैं, दोनों अलग अलग संख्याएं आ जाती हैं, एक दूसरे से नहीं करती हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, कि ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इसका गुणा समीकरण फर्स्ट में करवा देंगे, और जो ये वाला 3 है, इसका गुणा समीकरण सेकंड में करवा देंगे। अब देखिए 2 का गुणा इसमें करवाएंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, 2 चौके 8y हो जाएगा, 2 धाम क्या हो जाएगा, 20। ये आपका समीकरण फर्स्ट बना। 2 धामा क्या होगा, 20, ठीक। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6x। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6y, और फिर 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। ये समीकरण आपका क्या बना, सेकंड, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकंड। हमने बताया कि अगर पद समान और चिन्ह समान तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने पर, ठीक है। इनको अगर हम घटाएंगे, देखो जब हम घटाते हैं तो क्या होता है कि नीचे वाला जो समीकरण होता है इसके सभी चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है क्या होगा, प्लस, यहाँ क्या कुछ नहीं, प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा, ठीक। अब प्लस का 6x माइनस का 6x, चिन्ह विपरीत पद समान, कैंसिल हो जाएंगे। 8y और 6y, देखो यहाँ 8y प्लस में और 6y क्या है, नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा, ये भी 6 प्लस में है ना, 8 और 6 दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, 8 से क्या हो जाएगा 14y, ठीक है, बराबर प्लस का 20 माइनस का 6, 20 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा, 14, 14 है कम क्या हो जाएगा, 14। y बराबर क्या बचेगा आपके पास, 1। y का मान कितना आया, 1। अब समीकरण फर्स्ट जो है आपके पास, समीकरण फर्स्ट आपको दिया है 3x + 4y बराबर कितना है, 10। 3x + 4 और y के जगह पे 1 बराबर क्या हुआ, 10। 3x + 4 कम 4 बराबर कितना हुआ, 10। और 3x बराबर प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा, 6। और 3 दूना क्या बचेगा, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। x बराबर कितना हुआ, 2। x की वैल्यू आपको कितनी मिली, 2 मिली, ठीक है। अर्थात क्या हुआ कि अगर हम विलोपन विधि से लगाएं तो ये जो दोनों समीकरण है इसके पद, कोई भी पद होंगे कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल होकर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इसी को प्रतिस्थापन विधि से लगा लेते हैं। यह आपके पास था विलोपन, एलिमिनेशन था, ठीक है। अब आगे हम प्रतिस्थापन से लगाते हैं, ठीक है। यहाँ जो लगाएं, क्योंकि जो आपको दिया गया है वो कहा है कि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। प्रतिस्थापन से लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास था 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण फर्स्ट था। और समीकरण सेकंड आपके पास था 2x - 2y बराबर कितना था, 2। एक चीज ध्यान से देखो, ये समीकरण सेकंड था ना, यहाँ से अगर हम इन तीनों में से 2 अगर कॉमन कर लें
तीनों में से अगर हम 2 निकाल लें तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, ठीक है। और बराबर यहाँ क्या है, 2 तो ही है, 2 इधर गुणा करा उधर जाके भाग कर देगा, तो x माइनस वाई बराबर भाग करेगा तो 2 1 कम 2 अर्थात क्या आ गया 1। ये बना समीकरण सेकंड। यहाँ से क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करना है तो किसी एक की वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना है तो किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू निकालकर अगले वाले समीकरण में रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ x माइनस वाई बराबर 1 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 और माइनस का y उधर जाएगा प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 प्लस वाई रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x बराबर क्या रख दे, 1 प्लस वाई रख दे। क्यों समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि जो x की यहाँ हमने वैल्यू निकाली है वो किससे निकाली है, समीकरण 2 से निकाली है, इसलिए फर्स्ट में रखेंगे। अगर हम फर्स्ट से निकालते तो सेकंड में रखते, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में अब ये 3 है और x के जगह पे हमको रखना क्या है, 1 प्लस वाई करना है। यहाँ x था तो हमने क्या कर दिया 1 प्लस वाई, और प्लस में क्या है आपके पास 4y बराबर में क्या हुआ 10, 3 1 कम 3, 3 का y में करेंगे 3y हो जाएगा, और प्लस में 4y आपके पास है बराबर कितना हुआ 10, 3y और 4y जुड़ जाएगा क्या होगा 7y बराबर 10, और प्लस का 3 उधर जाएगा क्या होगा माइनस के 3 बराबर के उधर ले जाएंगे, तो 7y बराबर क्या हुआ 10 में से 3 घटाएंगे क्या होगा 7, 7 इधर गुणा करा उधर जाएगा भाग, 7 अगर 7 में भाग करेगा तो 1 मिल जाएगा, अर्थात y बराबर कितना मिल गया 1। y की वैल्यू कितना आई 1, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना है 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1, अर्थात x बराबर कितना है 1 1 2। दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, x और y दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपको सेम आएगी। तो इस तरीके से आप विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगले जो प्रश्न दिए गए हैं उनको देखते हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन वहां भी लगाना है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकंड है आपके पास x/2, एक मिनट, जो सेकंड इक्वेशन आपके पास है वो है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये समीकरण सेकंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन लगाते हैं, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे ये हो जाएगा आपका 9x और प्लस का 2y इधर आएगा क्या होगा माइनस का 2y हो जाएगा, और प्लस का 7 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 7, बराबर में उधर क्या बचेगा 0। अब ये बना आपका समीकरण सेकंड, ये भी समीकरण सेकंड ही है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए कि अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखें, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखें तो इसका पहला पद क्या है 3x, इसका पहला पद क्या है 9x। यहाँ क्या कर दें कि यहाँ भी 9 आ जाए, 3 का गुणा कर दें, अगर 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अर्थात समीकरण जो फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है इसके पहले पद समान हो जाएंगे। जब कोई पद समान हो जाता है, चाहे पहला हो चाहे दूसरा, तभी हम इसको एलिमिनेट कर पाते हैं या विलोपन इसका कर पाते हैं। तो अगर हम इसमें 3 का गुणा करवा दें तो 3 सभी में गुणा करेगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, 3 बचे क्या होगा 15y हो जाएगा, और 3 चौके क्या होगा 12, बराबर में हुआ 0। ये आपका समीकरण फर्स्ट। यहाँ एक चीज देखिए, हमने बताया था कि अगर चिन्ह और पद दोनों समान है, अगर चिन्ह भी समान है इनके सामने का और पद भी समान है तो क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाने पर होगा क्या, 9 से 9 कट जाएगा। कैसे कटेगा, क्योंकि घटाने पर नीचे वाला जो समीकरण होता है इसके सभी चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या है माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। यहाँ तो माइनस, तो 9x दोनों कैंसिल क्यों, यहाँ प्लस 9x यहाँ माइनस 9x, यहाँ आपके पास माइनस 2y और प्लस 15y, माइनस 2y है और क्या है प्लस 15y। देखो चिन्ह विपरीत, कभी भी दो पदों के चिन्ह विपरीत होते हैं तो घटा लेते हैं, 15 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 13। चिन्ह विपरीत तो घटा लेते हैं, क्या करते हैं घटा लेते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि चिन्ह वही लिखते हैं जो बड़ा होता है। बड़ा क्या है 15, तो 15 के आगे प्लस है तो प्लस ही लिखा जाएगा, अर्थात प्लस का 13y हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस का माइनस का 7 और प्लस का 12, माइनस का 7 और प्लस का 12। यहाँ भी चिन्ह विपरीत घटा लेंगे, क्या बचेगा 5। चिन्ह कौन सा लिखेंगे बड़ा वाला, बड़ा क्या है 12, 12 के आगे प्लस है प्लस लगा देंगे, प्लस का 5 बराबर में क्या हुआ 0।
13y और प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और 13 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग कर देगा। y बराबर क्या मिल जाएगा आपको, -5/13। y बराबर क्या मिल गया, -5/13। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में क्या है आपके पास, 3x - 5 और y के जगह पे अपने को क्या रखना है, -5/13। -4 बराबर क्या हुआ, 0। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 5 = 25 बटे में क्या हो गया 13 और प्लस में क्या है 4 बराबर क्या हुआ 0। 3x इन दोनों को सॉल्व करें बटा 1 मानकर, तो 1 का गुणा 25 में करेंगे 25 हो जाएगा, 13 चौके 52, 52 और 25 दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, 52 और 25 जोड़ेंगे कितना होगा 77, 52 25 जोड़ेंगे क्या होगा आपको 77 और बटे में क्या हुआ 13 बराबर क्या हुआ 0। 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 77/13 उधर जाएगा, माइनस का 77 बटे में क्या हो जाएगा 13, ठीक। अब 3x बराबर 3 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा क्या करेगा भाग कर देगा, माइनस का 77 देखो 13 इधर क्या कर रहा था भाग कर रहा था, 3 भी जाके भाग करेगा तो 13 के साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -77 और 13 3 क्या हो गया 39, -77 और 13 3 क्या हो जाएगा 39। ये आपको मिल जाएगा x की वैल्यू, ये आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण आपका था 9x - 2y - 7 = 0 और 3x - 5y - 4, 3x - 5y - 4 = 0, ठीक। अब यहाँ x का मान समीकरण फर्स्ट में अगर हम रख दें तो समीकरण फर्स्ट x की, हाँ ठीक आ गया है, x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई। y की वैल्यू -5/13 है और x की वैल्यू क्या है -77/39। अगर हम प्रतिस्थापन से लगाएं, इसी को प्रतिस्थापन से लगाएं तो प्रतिस्थापन में क्या होगा कि आपको दिया है 3x - 5y - 4 बराबर क्या था 0 और यहाँ क्या था 9x - 2y - 7 बराबर 0, ठीक है। ये आपके पास समीकरण फर्स्ट था, ये क्या था समीकरण सेकंड था। इनमें अगर हम एक काम करें, अगर इस समीकरण में हम 3 का गुणा कर दें, अगर इस समीकरण में 3 का गुणा कर दें तो आपको समीकरण फर्स्ट मिल जाएगा 3 × 9x -3 × 5 में 15y और फिर 3 चौके क्या हो जाएगा 3 चौके 12 बराबर क्या हुआ 0, ठीक। यहाँ एक चीज़, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ अगर 9x की वैल्यू निकालेंगे तो 9x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 15 उधर जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ 9x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 9x की वैल्यू 12 + 15y किससे निकाली है, समीकरण फर्स्ट से निकाली है, ठीक है। अब समीकरण सेकंड ले लेते हैं, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है 9x - 2y - 7 = 0, ये आपके पास समीकरण सेकंड है। यहाँ से अगर 9x की वैल्यू रख देते हैं, 9x की जगह पे रख देते हैं 12 + 15y - 2y - 7 बराबर क्या हुआ 0, ठीक। +15 - 2 क्या होगा प्लस का 13, अभी बताया हूँ पीछे कैसे, बराबर माइनस का 7 उधर जाएगा, देखो इधर ही 12 में से 7 घटाएंगे क्या होगा 5 बराबर क्या हुआ 0। 13y बराबर हो जाएगा प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, 13 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा क्या करेगा भाग, -5 बटे में क्या हो जाएगा 13। y की वैल्यू कितनी आई, y बराबर -5 बटे में 13 आया। y का मान अगर इसमें रख दें तो 9x बराबर क्या था आपके पास, 9x बराबर था 12 + 15 और y की जगह पे क्या रख दें -5 बटे में क्या रखते 13। 9x बराबर 12 प्लस ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस से हो गया 75 बटे में क्या हुआ 13। 9x बराबर ये होगा 13 का गुणा अगर हम 12 में करें, 12 3 कितना होता है 156, ठीक। और 156 में से अगर हम 75 घटा लें, बीच में माइनस तो घटा लेंगे, 16 में से 6 में से 5 घटाएंगे 1, 15 में 7 घटाएंगे 81 हो जाएगा, 81 और बटे में क्या हुआ 13, 81 बटे में क्या हुआ आपको 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर इसको सॉल्व करें 9x बराबर 12 + 15y 12 + 15 और y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आई है -5 बटे में 13, ठीक है। तो यहाँ हम x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे,
एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 9x बराबर क्या था 12 + 15y, 9x बराबर 12 + 15 और y की वैल्यू ये आ गई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 15 × 5 = 75 हो जाएगा, बटे में क्या हुआ 13 और 12 3 क्या हो गया 156। 156 में से अगर हम 75 घटाएंगे तो 81 बचेगा। ठीक, 9x बटे में 1। अब ये देखो एक चीज़ यहाँ क्या होगा कि 9 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा क्या करेगा भाग कर देगा, 9 इधर गुणा कर रहा उधर जाके क्या करेगा भाग कर देगा, तो x बराबर हो जाएगा 81 बटे में, साइड में लगाए, 9x बराबर क्या है 9 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग कर देगा, तो x बराबर हो जाएगा 81 बटे में 13 और जो भाग करता है भाग वाले के साथ ही रहेगा, 9 कम 9 9 81, x बराबर क्या हो गया 9 बटे में 13, x बराबर क्या है 9 बटे में 13, यहाँ 77 बटे 39 कैसे आ रहा है, तीन एक्स माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 3x माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5x 5 गुणे x की वैल्यू क्या 3x माइनस 5y, y की वैल्यू माइनस 5 बटे में 13, 5 बचे 25 बटे में 13, 13 चुके 52 और 25 क्या होगा 77, एक हाँ 77 बटे में 13 माइनस 77 बटे में 13, 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 77 बटे में 13, x बराबर क्या होगा 77 बटे में 39, यहाँ x की वैल्यू 77 बटे में 39, वहाँ 9 बटे में 13। देखिए यहाँ जो हुआ है 3x माइनस 5 और उसके बाद y की जगह पे माइनस 5 बटे में 13, अगर इन दोनों का गुणा कर देंगे हम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो माइनस है ये माइनस ही रह जाएगा, माइनस 4 बटे में 1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और उसके बाद फिर 13 चौके 52, 52 में से 25 घट जाएगा, अब 52 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 5 घटाएंगे 7 और ये हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे 2, 27, माइनस का 27 बटे में क्या हो गया 13 हो जाएगा, माइनस का 27 और बटे में क्या हो जाएगा 13। ठीक, बराबर उधर क्या बचेगा 0, बराबर क्या बचेगा 0 और माइनस का 27 बटे में 13 उधर जाएगा क्या होगा प्लस का 27 बटे में 13 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ जो होगा यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 27 बटे में क्या होगा 13, 3x बराबर 27 बटे में क्या होगा 13, 3 इधर गुणा कर रहा था उधर जाके भाग कर देगा, 3 9 क्या हो जाएगा 27, अर्थात x बराबर यहाँ भी क्या आ जाएगा ऊपर 9 और नीचे क्या हुआ 13। दोनों के आंसर समान आने चाहिए, अगर कहीं ना कहीं अगर आपने मिस्टेक किया है, जैसे यहाँ मिस्टेक हुआ प्लस माइनस में, अगर यहाँ मिस्टेक कहीं भी आप करेंगे तो दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे तुरंत डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू 9 बटे में 13, यहाँ भी x की वैल्यू 9 बटे में 13, यहाँ y की वैल्यू माइनस 5 बटे में 13, यहाँ भी y की वैल्यू माइनस 5 बटे में 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है x बटे में 2, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, x बटे में 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर आपके पास -6 है, और जो सेकंड समीकरण है, सेकंड इक्वेशन आपके पास है x माइनस y बटे में 3 बराबर क्या है 3, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण आपके पास सेकंड है। प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों लगाना है, x बटे 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर क्या है आपके पास -1, x माइनस y बटे में 3 बराबर कितना है आपके पास 3। ठीक, अब यहाँ देखिए दोनों को हमको सॉल्व करना है, सबसे पहले विलोपन से सॉल्व करते हैं। विलोपन का मतलब पद को कैंसिल करना, कैसे करेंगे, यहाँ एक चीज देखो, यहाँ x बटे में 2 है, यहाँ केवल x है, यहाँ x बटे में 2 है, यहाँ केवल क्या है x है। देखिए कोई जरूरी नहीं कि आप x को ही विलोपित करो या x को ही कैंसिल करो या x को ही एलिमिनेट करो, y को भी कर सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है 2y बटे में 3, यहाँ y बटे में 3, अगर 2 का इसमें गुणा कर दे तो ये क्या हो जाएगा 2y बटे में 3 हो जाएगा, लेकिन जब 2 गुणा करेगा तो सभी में करेगा, तो 2 का गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा बटे में 3 और बराबर 2 3 क्या हो जाएगा 6, ये क्या होगा समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, समीकरण फर्स्ट है आपके पास x बटा 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर क्या है -1, एक समीकरण फर्स्ट है। ठीक, समीकरण फर्स्ट और सेकंड है। यहाँ एक चीज देखिए, अब ये जो पद हैं, ये y वाला जो पद है, ये y वाला जो टर्म है, ये दोनों समान है, चिन्ह विपरीत है, चिन्ह जब समान होता था तो घटा लेते थे और चिन्ह अगर विपरीत है तो जोड़ लेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ जोड़ने पर,
यहाँ जोड़ लेंगे। जब हम जोड़ेंगे, जब हम घटाते थे तो नीचे के सभी चिन्ह बदल जाते थे, लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो नीचे के कोई भी चिन्ह नहीं बदलेंगे, जो थे वैसे ही रह जाएंगे। 2x और प्लस 2x प्लस क्या आ जाएगा, x/2, और ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल, क्योंकि ये -2y/3, ये +2y/3 बराबर क्या है 6 और -1, 6 और -1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 1 क्या, कुछ नहीं, यहाँ 1 है, 2 दूना 4 और 1 5, ये हो गया 5x/2 बराबर कितना है 5 बटा 1 मान लो। देखो यहाँ ध्यान से 2 भाग कर रहा, उधर जाके गुणा कर देगा, 5 इधर गुणा कर रहा, उधर जाके क्या करेगा भाग, 5 से 5 कैंसिल, x बराबर कितना मिल गया आपको 2, x बराबर क्या मिला आपको 2, x बराबर 2 मिला है, x का मान रख दो कहीं भी समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या है, समीकरण फर्स्ट में क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर क्या है -1, x के जगह पे हमको 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस 2y/3 बराबर क्या है -1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा 1, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 2y/3 बराबर -1, और ये वाला -1 उधर जाएगा, 2y/3 बराबर -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। देखो 3 इधर भाग कर रहा, उधर जाएगा क्या करेगा गुणा कर देगा, 2 इधर गुणा कर रहा है y में, उधर जाके क्या करेगा भाग, 2 1 कम 2, y बराबर कितना आ गया आपके पास -3, y की वैल्यू क्या आई आपको -3, y बराबर कितना मिला -3। ये था आपके पास प्रतिस्थापन, विलोपन से इसी को विलोपन था, अगर हम प्रतिस्थापन से सॉल्व करें तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, एक आपका समीकरण बराबर -1, ये आपका था समीकरण फर्स्ट। ठीक, समीकरण सेकंड जो आपको था x - y/3 बराबर क्या है 3, ये समीकरण क्या है आपके पास सेकंड। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर 3 और माइनस का y/3 उधर जाएगा, प्लस का y/3 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट से हमने वैल्यू कहाँ से निकाली है, हमने वैल्यू निकाली है समीकरण सेकंड से, इसलिए किसमें रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट से x के जगह पे हमको रखना क्या है, x के जगह पे देखो समीकरण सेकंड आपके पास x/2 प्लस 2y/3 है बराबर कितना है -1, x के जगह पे इतना रख दें अगर हम, देखो x के जगह पे पूरा 3 प्लस y/3 और x के बटे में 2 था तो पूरे का बटा 2 कर देंगे, प्लस यहाँ हो गया 2y/3 बराबर क्या है -1। अगर इनको सॉल्व करें तो 3 तिया 9 और प्लस y, ये 9 प्लस y हो जाएगा, और बटे में क्या आपका 3 हो जाएगा। बटे में देखो यहाँ 2 था, यहाँ क्या था 2 था, तो 2 को 2/1 मान सकते हैं, और प्लस में क्या है आपके पास 2y/3 बराबर क्या हुआ -1। ठीक, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, जब नीचे वाले भिन्न हम ऊपर ले जाते हैं 9 प्लस y, नीचे वाली भिन्न जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये पलट के गुणा कर देते हैं, 2/1 है 1/2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2y/3 बराबर -1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 तिया 6, अर्थात 9 प्लस y बटे में क्या हुआ 2 तिया 6 हो गया। यहाँ देखो यहाँ 3 है, यहाँ हर में 6 है, यहाँ 3 है, अगर हम एक काम करें बराबर क्या है -1, अगर हम एक काम करें हर और अंश दोनों में 2 का गुणा कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा 2 2 4y हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 2 तिया 6 बराबर क्या हुआ -1। अब यहाँ एक चीज़ देखो कि हर और हर समान हो गए, हर अगर समान हो गए तो अंश को जोड़ना आसान हो जाता है, अंश को जोड़ना अगर आसान हो जाता है तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 9 प्लस y 9 प्लस y प्लस y 4y, 9 प्लस y और प्लस में क्या हो जाएगा 4y, और बटे में हर को एक बार लिख लेंगे बराबर क्या है -1। देखो y और 4y जुड़ेगा क्या होगा 5y प्लस 9 बराबर बटा 1 मान के अगर हम तिरछा गुणा करेंगे तो 6 कम क्या होगा -6, या फिर 6 इधर भाग कर रहा उधर जाएगा गुणा कर देगा, 5y बराबर -6 और प्लस का 9 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, 5y बराबर 9 6 15 माइनस का 15, 5 इधर गुणा करा उधर जाके भाग करेगा, 5 तिया 15, y बराबर क्या बचा आपको -3, y बराबर क्या मिला -3, यहाँ भी y बराबर क्या आया था -3। y का मान अगर इसमें रख दें तो x बराबर कितना होगा 3 प्लस y की जगह पे क्या रखें -3 बटे में क्या है 3, और 3 एक कम क्या होगा 3x, और 3 प्लस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और यहाँ क्या बचा 1, x बराबर 3 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको 2 मिलने वाला। ठीक, x बराबर कितना मिला 2, यहाँ भी x बराबर कितना आया था 2। तो इस तरीके से आप समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों लगाना था, इस वजह से इसमें टाइम लगा। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलेंगे, और यहाँ आगे 2 4 क्वेश्चन 4 1 5 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन 5 प्रश्नों को सॉल्व करने के पास ये 5 प्रश्न मतलब दिए गए हैं, ये
सिचुएशनल है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में फिर पहुंचेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है उसमें है वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका मेहनत, आप जो भी मेहनत कर रहे हो यही आपका परिणाम है। आपका जो ये कर्म है, यही कर्म आपको परिणाम बन के मिलने वाला है, ठीक है। तो कर्म ही आपका निर्णायक होगा। कर्म अगर बेहतर है तो कर्म निष्फल नहीं होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा, ठीक है। तो सुना ही होगा आपने, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मतलब ये चीज़ें होती है ना, सॉल्व करते रहते हैं हम लोग, कोई भी दिक्कत होती है। और मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए कि आप मेहनत करते हो, जब आप पूर्ण लगन से कोई कार्य करते हो, पूरे मेहनत के साथ जब कोई कार्य करते हो, तब प्रकृति भी आपको रास्ता देने लगती है, ठीक है। प्रकृति भी जो आपके मार्ग में बाधक बनी होती है वो भी आपको रास्ता देने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको भी मालूम है कि ये संघर्ष रथ पर लगा हुआ है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको कोई अगर रोक सकता है तो केवल ये ही अपने आप को रोक सकता है, बाकी किसी को नहीं। अगर आप रजाई में से सुबह नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब आप ही अपने आप को रोक रहे हैं। अगर आप किताब नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब आप ही अपने आप को रोक रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं ना। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तब तक के लिए आप लोग अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।